साधकों, यह वीडियो मैं प्राणायाम पर दे रहा हूँ। इससे आजकल जो कोरोना की समस्या है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, इससे बड़े आसानी से ऑक्सीजन को पूरा किया जा सकता है। ये प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। रोग हो जाने पर तो दवा की आवश्यकता पड़ेगी, उसको मेरा वो नहीं है, लेकिन रोग न हो इसके लिए मैं इस वीडियो में काफ़ी प्रयास करूँगा। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ उपाय हैं जिससे आपको ऑक्सीजन मिलता रहेगा। कुछ पौधे हैं जो कि ऑक्सीजन अधिक पैदा करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करते हैं। ये पौधा है, यूरोपियन पौधा है, ये आसानी से लग जाता है। इसका ऑरा प्रभाव मंडल बहुत अधिक है। पीपल से भी इसका ऑरा जो है बहुत अधिक है, आसानी से लग जाता है। इसको आप लगा सकते हैं, इसका डंठल भी लग जाता है। और दूसरा ये है कलांचो। कलांचो जो है, इसमें ऑक्सीजन बहुत अधिक ये छोड़ता है और ऑक्सीजन बहुत छोड़ता है। ये पौधा कलांचो है, ये वाला। और इसको आप आसानी से ये इसमें से कटिंग कर दें, ये आसानी से इसको लगा सकते हैं। और इसका पत्ता भी लग जाता है और इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। 7 दिन पर थोड़ा सा पानी दे दें तो ये बहुत अधिक। और इसको बेडरूम में रख सकते हैं। ये दोनों पौधा, ये जो यूरोपीय पौधा बताए ये, और ये जो है बेडरूम में रख सकते हैं। और 7 दिन पर ज़रा सा पानी दे दें। इसका जो अगर इसकी पत्ती भी लगा देंगे तो लग जाता है बहुत आसानी से। बहुत ही फ़ायदेमंद है ऑक्सीजन को दूर करने के लिए। ऑक्सीजन जैसे 98-99 का मीटर आपका बताएगा, तो इसको वो करें और इससे जो है आप ऑक्सीजन का करते हैं। और प्राणायाम से तो ऑक्सीजन बहुत अधिक कवर होता है। प्राणायाम को प्राण का आयाम है, यानी प्राण को किस तरह से अच्छी तरह रखा जाए, ये प्राणायाम में विधियाँ बताई गई हैं। प्राण वै बलम प्राणो वा अमृतम। प्राण बल है और प्राण जो है अमृत है, ये कहा गया है शास्त्रों में। और योग सिद्धि ग्रंथ है जिसमें कहा गया प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्। प्राणायाम के युक्ति से सभी रोगों का क्षय हो जाता है। प्राणायाम के बारे में कहा गया है कि आयु प्राणो वा आयु। प्राण ही आयु है, उम्र है, और या उम्र ही प्राण है। प्राण और उम्र पर्यायवाचक शब्द हैं। जहाँ प्राण है वहाँ उम्र है। अगर प्राण नहीं है, हवा निकल गई, तो शंकराचार्य ने कहा कि प्राण जब तक है तभी तक जो है उम्र है, और प्राण जब निकल गया तो भार्या भी उस शरीर से भय खाती है। भार्या बिंधित तस्मिन् देहि। तो प्राण ही सब कुछ है, इसलिए प्राण को हमेशा इसकी एक्सरसाइज करनी चाहिए सब योगियों में। और ये जो योग सूत्र है, पतंजलि जी ने ये कहा है कि तत्र क्षीयते प्रकाश आवरणम। प्राणायाम करने से जो हमारे शरीर पर, हमारे मन बुद्धि पर जो प्रकाश आवरण पड़ गया है, उसको ये प्रकाश को वो कर देता है, प्रकाशित कर देता है। तो इसमें सबसे पहले प्राणायाम के बारे में इस वीडियो में बहुत अधिक नहीं बताया जा सकता।
तो इसके सबसे पहले बात बता है कि जब भी प्राणायाम करें तो नाड़ी शुद्धि करना चाहिए। नाड़ी शुद्धि के लिए योग चूड़ामणि उपनिषद में तो कहा कि केवल आप रेचक और पूरक करें, तो नाड़ी शुद्धि हो जाती है। इस तरह से और लोग भी कहा, लेकिन हम योगेश्वरानंद जी के शिष्य हैं। योगेश्वरानंद बहुत अच्छा इसके बारे में बताते हैं, 5-6 विधियाँ बताते हैं। पहले प्राणायाम करने के बाद जो है नाड़ी शुद्धि करना चाहिए। यदि इसका जिक्र मैं पहले भी अपने वीडियो में किया हूँ, आज मैं चूँकि कुछ लोग नए भी हो सकते हैं इसलिए मैं दोहरा दे रहा हूँ। पहला विधि यह है कि ये देख लेना चाहिए किससे सांस आ रही है, किससे जा रही है, किस छिद्र से। तो जिससे आ रही है, नहीं आ रही है, उसको, जिससे आ रही है उसको बंद कराएं। मान लीजिए दाहिने से आते, उससे दूसरे नाक से ऐसे, उससे दूसरे नाक से ऐसे कराएं, पूरक करें, रेचक करें, जल्दी जल्दी। फिर दूसरे, उसको बंद कर दें। फिर दूसरी विधि यह है कि एक से इसको जो है प्राण मुद्रा बना लेते हैं। इस तरह से एक को बंद करते हैं, एक छिद्र को, और दूसरे से सांस लेते हैं। जल्दी जल्दी एक को छिद कर दूसरे से छोड़ेंगे और फिर दूसरे से उसी से ले लेंगे, फिर दूसरे से छोड़ेंगे। ये हो गया। तीसरा है, उसी को 2 बार लेते हैं, 2 बार छोड़ते हैं। जैसे इस तरह से 10-12 बार करेंगे। एक नाक को बंद करेंगे, एक छिद्र को, और दूसरे से लेंगे, 2 बार लेंगे, और फिर जब थोड़ा सा बंद करके दूसरे से छोड़ेंगे, 2 बार छोड़ेंगे। और चौथा है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें भस्त्रिका प्राणायाम में बाद में मैं भस्त्रिका के बारे में बताऊंगा। सबसे फ़ायदेमंद भस्त्रिका प्राणायाम है प्राण को बढ़ाने के लिए। इसमें चूँकि नाड़ी शुद्धि है तो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं जल्दी जल्दी। जैसे ऐसे करिए, चौथा हो गया। पांचवा है, बाएं नाक से लेंगे और जब ले करके नाभि तक लेंगे, और नाभि तक लेंगे और उसके बाद चंद्रमा का यानी पीला, गोल पीले वृत्त का ध्यान देंगे। और जब छोड़ेंगे तब ये देखेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे तो देखेंगे कि ये हमारा जो है काफ़ी विकार शरीर का बाहर जा रहा है। और जब दाएं से सांस लेंगे बायां बंद करके, तो ये सूर्य का लाल रंग का प्रकाश नाभि में आ रहा है, वृत्त है, उसको ध्यान देंगे। जैसे फिर दाएं से नाक ले रहे हैं। बाएं छोड़ेंगे। इस तरह से ये जो नाड़ी शुद्धि कर लेगा। नाड़ियाँ 72,000 नाड़ियाँ हैं, उसमें से 14 जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो पूरे शरीर में नाड़ियाँ, ये वो नाड़ी नहीं है जो सिर्फ खून ले जाती है, ये नस नाड़ियाँ हैं जो कि इन्फॉर्मेशन सूचना देती हैं मस्तिष्क को, और पूरे रीढ़ पर पड़ी हुई हैं। तो ये नाड़ियाँ जिसकी सही रहेंगी वो एकदम स्वस्थ रहेगा। तो इसमें इंगला, पिंगला, सुषुम्ना ये 3 मुख्य हैं, और इंगला, पिंगला, सुषुम्ना सम रहें, ये जो नाड़ी शुद्धि में बताया हूँ इससे सम हो जाएंगी। अब मैं प्राणायाम पर आता हूँ जिससे आपका ये ऑक्सीजन लेवल सही रहे।
तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही फ़ायदेमंद है, मैं बराबर करता हूँ और इस उम्र में भी मेरा ऑक्सीजन लेवल 99 रहता है। आपका भी इतना रहेगा। और लोग आजकल बहुत बता रहे हैं तकिया लगा करके, लेट करके 3 तकिया लगा करने से, वो तो मान लीजिए ठीक है, उनका डॉक्टरों का वो ऐसा उपाय है, बढ़ाते हैं। लेकिन आपको बड़े आसानी से जो मैं विधि बता रहा हूँ, बिना तकिया लगाए बैठेंगे आप पद्मासन में या सुखासन में, आपका जो लेवल आप नाप सकते हैं, आपका लेवल बढ़ जाएगा। तो पहला तो है अनुलोम विलोम, मैं बता चुका हूँ। अनुलोम विलोम काफ़ी देर तक करना चाहिए। ऐसे इस तरह से एक नाक बंद करके दूसरे से ले, दूसरे से फिर छोड़ दे, अनुलोम विलोम है। और भस्त्रिका जो है, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भस्त्रिका है। भस्त्रिका मैं कई तरह का बताऊंगा आपको, ये रविशंकर जी ने भी इसका बहुत काफ़ी प्रशंसा की है। तो पहला तो ये भस्त्रिका, इससे अधिक ऑक्सीजन लेवल बहुत अधिक बढ़ता है। जैसे इसको आप 2-3 मिनट तक करें। फिर दूसरा है, देखिए इसमें जो है मुट्ठी बांध लेते हैं और ये अंगूठे को अंदर करते हैं, इससे एक्यूप्रेशर का भी प्रभाव पड़ जाता है। इसको करके और सांस को जब अंदर करते हैं तो मारते हैं। एक बात मैं अभी बता दूं कि जब सांस लेते हैं, जब सांस का सिकुड़न होता है, तो उस समय जब सांस लेते हैं तो प्रसार करना चाहिए फेफड़े को, यानी पीछे थोड़ा सा हो जाना चाहिए। और जब सांस छोड़ते हैं तो थोड़ा सा आगे हो जाना चाहिए, जिससे कि पूरा सांस निकल जाए। ये इसमें तो जो अभी मेथड बता रहा हूँ, इसमें तो अपने आप सांस बाहर जाएगी और सांस आएगी। जैसे इसमें फेफड़े का एक्सरसाइज भी हो जाती है और प्राणवायु बहुत अधिक बढ़ती है। दूसरा तरीका है, इसको आगे करें और जहाँ तक हो बाँह को पीछे तक ले जाएं। जब पीछे को आवें, यानी फेफड़ा चौड़ा हो रहा है, तो उस समय सांस लेना चाहिए, जैसे पूरी सांस लेनी। और जब बाहर को ऐसे जाते हैं तो फेफड़ा सिकुड़न होता है, तो सांस जो है छोड़ देनी चाहिए। इसको 5 मिनट करें और फिर ऊपर से ऐसे अंगूठा जो है अंदर, इतना जो करेगा उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत अधिक रहेगा, उसको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और कोरोना उसको पास नहीं आ सकता। साधकों, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का मैं आपको एक बहुत विशिष्ट तरीका बताता हूँ। इसमें प्राणायाम से आप बहुत जल्दी ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं, और ऐसा करेंगे तो आपको कोरोना के होने का डर जो है बहुत कम हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ये खड़े होकर कर सकते हैं, मैं बैठे बैठे बता दूँ, बैठकर भी कर सकते हैं। इसमें सीनों को थोड़ा प्रसार करना चाहिए और पीछे की तरफ मुड़ना चाहिए सांस लेते समय। और जब आगे सांस छोड़ें तो आगे झुक जाना चाहिए, जिससे कि पूरी सांस बाहर निकल जाए। अब पूरी सांस निकल गई तो वो एक फेफड़ा वांट क्रिएट करता है, उसको चाहने की ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो फिर जो है सांस पीछे करके आप आगे कर दें, जैसे सांस ले रहे हैं इसे। इसमें डॉक्टरों का ऐसा शारीरिक विज्ञान का ऐसा वो है कि नीचे के रिब्स में, फेफड़े में सांस नहीं आती है, सांस फेफड़े में ऑक्सीजन नहीं जाता, इसलिए कि हम लोग
ये सीख लिए हैं। वो बच्चों को देखिए तो उनका पेट आगे पीछे करता है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दे रहा हूँ। एक तो ये जो मैं बताया हूँ, इससे पूरे नीचे तक रिब्स तक ये समस्या आती है कि नीचे के रिब्स, फेफड़े के नीचे के रिब्स में हम लोगों के गलत आहार विहार और सांस लेने के तरीके से नहीं जाता है। इसमें बच्चे जो सांस लेते हैं, बच्चे सोए रहे हैं तो देखिए उनका पेट नाभि आगे पीछे होती है। तो इसमें अग्निसार और अग्नि प्रसारण प्राणायाम बहुत अच्छा काम करता है। मैं आपको बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। अग्नि प्रसारण प्राणायाम इस तरह का है कि जब सांस लें तो पेट पर ध्यान दें, पेट को फुला लें और सांस लें, और फिर जो है जब सांस छोड़ें तो पेट को पचका दें, जिससे कि पूरी ऑक्सीजन नीचे तक जाए। ये अगर 5 मिनट करेंगे तो आपका लेवल बहुत अधिक बढ़ जाएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए, मेरा पेट आगे पीछे होगा, देखिएगा। इससे जब आप सांस लेते हैं तो पेट को फुला लें। सांस लेने पर उतना ध्यान न दें, पेट को फुलाने पर ध्यान दें, सांस अपने आप आ जाएगी। और सांस जब छोड़ें तो सांस को पचका लें। इस तरह से अगर आप 5 मिनट कर देंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ जाएगा, नीचे के फेफड़े के रिब्स में भी ऑक्सीजन जाएगा। और दूसरा ये कि ये पाचन क्रिया बहुत सुधारता है। जिन लोग पचता नहीं हो खाना, उनके ये करेंगे तो उनकी पाचन क्रिया एकदम पेट ठीक रहेगा। और मैं अंत में आपको एक शंकराचार्य जी की युक्ति है उसको बताऊंगा। और उन्होंने बहुत ही अहम ब्रह्मास्मि और वेदांत के बहुत अधिक प्रेरिता हैं, व्यास जी के कुल परंपरा में आते हैं शिष्यों में। तो बहुत अच्छा उन्होंने कहा प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारं जाप्य समेत समाधि विधानम कुरु अवधानम परम अवधानम। प्राणायाम प्रत्याहार करें और नित्यानित्य, जय पराजय, सुख दुख, नित्य अनित्य का जो विवेक से इन पर विचार करें। दुख आया जाएगा, पराजय हो गई तो कभी जय भी होगी, तो इस पर बहुत अधिक चिंता ना करें। और जाप भी करें और जो समाधि है इन पर बहुत अधिक ध्यान दें, बहुत ही अधिक ध्यान दें। ये जो इस पर ध्यान देगा वो बिल्कुल जो है रोगों से दूर रहेगा, उसको कोई रोग नहीं होगा, कोरोना भी उसको नहीं होगा। और मैं ये नहीं कहता कि कोरोना हो जाने पर ही आप प्राणायाम से ही केवल तब भी प्राणायाम करें, लेकिन आधुनिक दवाएं हैं उनका प्रयोग करें। और मास्क लगावें, दूरी रखें लोगों से। और जब हो जाए तो आप घर में ही या अस्पताल में अपने को आइसोलेट करें और उन दवाओं का प्रयोग करें। मैं इन बातों से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे मैं भी इस पर फ़ायदा ले रहा हूं, वैसे आप भी फ़ायदा लें और आगे इस तरह। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मैं बताया हूं, ये मेरी किताब है योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा द्वारा रोग निवारण। इसमें सब बातें बताई गई हैं और बहुत विस्तार से बताई गई है। इसको आप ले करके इस पर कर सकते हैं। धन्यवाद।